अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं युक़शुह नफ्सि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ है रब सोने सूरह हशर दी नवीं आयत च फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दे लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह सोने ने कितना प्यारा कानून दस दिता कामयाबियां दा, तरक्कियां दा, अरूज दा, बरकतां दा, खैरां दा कि रब सोना फरमांदा कि जिन्हों दे नफ्स दी लालचों बचा लिया गया रब सोना ही बचाउंदा। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा कि रब सोने को तौफीक तलब करे, मदद तलब करे। जिवें कुरान हकीम च रब सोने फरमाया व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह सोना ही तौफीक दिंदा, अल्लाह सोना ही मदद करदा है तो इंसान नफ्स तो बचदा है तो फिर हर तरह की फलाह हासिल कर सकता है, ज़ाहिरी भी, बातनी भी, इनफरादी भी, इज्तमाई भी, बैन अक़वामी भी, दुनियावी भी, उखरवी भी, हर किस्म दियां कामयाबियां, बरकतां, खैरा कामयाबियां हासिल कर सकता है अगर इंसान नफ्स के चुंगल च निकले। क्योंकि नफ्स ही बंदे और अल्लाह जल्ला शान और दरमियान सब तो बड़ा हजाब है और उस तो बाद इंसान का वजूद है। फिर ये दुनिया है, शैतान है, मासो अल्लाह है, जन्नत दोज़ख का सब तो जब निकलेगा तो रब सोने की बारगाह जाएगा जिस मकसद वास्ते रब ने इनू पैदा किया है। खुद कुरान करीम च रब सोने दसिया कि मैं जिन्ना इंसानों पैदा ही इस वास्ते किया अपनी इबादत वास्ते और अपने इरफान वास्ते। और कुरान हकीम जी रब सुने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा परवरदिगार है, पालन वाला। ते इंसान जब तक नफ्स के चुंगड़ चो नहीं निकलता यदि रूह इस वजूद के अंदर निकल के बातन च परवाज के काबिल नहीं बनती, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं जा सकती और हजूरी खुदा जल्ला शान नहीं पहुँच सकती। ते अल्लाह वाले जिहड़े आ वो मेहनत करते हैं तो पहुँचते हैं। जिमें हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने रसाला गौसिया के अंदर लिखिया होया क्या फरमांदे कि जो मैं अल्लाह सोने ने अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया मैनू रब सोने मैनू फरमाया कि ऐ गौसे आज़म जिहड़ा बातन दे विच मेरी तरफ सफ़र तो महरूम है तो मैं उन्होंने ज़ाहरी सफ़र के विच मुबतला कर देना। ये नहीं इतने समझाया कि जिहदी रूह मेरी तरफ बातन सफ़र नहीं करती, क्योंकि बातन दे अंदर सफ़र करना, परवाज करना ये रूहानी महराज है, रूही महराज है। और ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी महराज होंदी रहंदी सी। आप नूं जस्मानी मिराज भी हासिल सी, रूहानी मिराज भी हासिल सी और ये सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। लेकिन ये सच्चे अल्लाह वालियां नूं ही ये नेमत मिलती है। जिहड़े ज़ाहरी इलम च फसे रहंदे आ वो कदे भी इलम हासिल ये नेमत हासिल नहीं कर सकते। कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वास्ते बातन के बारे में जिक्र फरमाया, इल्म लदुनी के बारे जिक्र फरमाया और इंसान के तसर्रुफात के बारे भी जिक्र फरमाया। जिवें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दरबार के अंदर आसिफ बिन बरखिया वजीर सीगा, कुरान करीम जो वाक़या लिखा कि पलक झपकण तो पहले बलकीस का तखत जो हाजिर करता था। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात नहीं तसर्रुफात इंसान को देना चाहता है, लेकिन इंसान तलब करे और उहदे अदाब कवानीन ते अमल करे तो सच्चे जिंदा दिल मुत्तकी नफ्स शैतान दुनिया तो बेजार उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करे और उत्ते अमल करे, फिर सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़र होवे
ਤੇ ਔਰ ਬਾਤਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ रूहानी नूरी मुहम्मदी एप्लीकेशन डाउनलोड करन और रूहानी कनैक्शन इन्हों देन। अल्फ अल्लाह दी चंबे दी बूटी वाला जिहदे बारे हजूर सुल्तान बहु फरमांदे अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हो। ते ये नेमत सच्चे मुरीद नूं सच्चे अल्लाह वालियां को लभदी है। तो फिर मसनून रियाज तो मुजाहिदा करदा सारी दुनिया तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के अपने रब की तरफ मुतवज्जो रहिंदा, फिर अपने रब की बारगाह तक पहुँचदा। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होणगी अगर इंसान जिहड़ा नफस के चुंगल चों निकले, इहदी कैद चों आज़ाद होवे, इहदी हर ख्वाहिश ते तो मुँह मोड़ ले। क्योंकि नफस का इलाज यही है कि किसी ख्वाहिश ते अमल ना किया जाए, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाए और खुदा वास्ते किया जाए, अल्लाह सोने नूं राजी करने वास्ते किया जाए। और इंसान सारी खलक तो मुँह मोड़ ले, खलकी असबाब और अरबाब चों भी निकल जाए, दुनिया मुर्दार चो भी निकल जाए, जिहदे अल्लाह के प्यारे नबी फरमाया दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने। इस दुनिया तो ही मुँह मोड़े, शैतान तो और अफलातूनी जिन्हें प्रोग्राम उन्होंने सब तो मुँह मोड़े और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, राह मौला का मुसाफिर बन जाए, कलबन अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफ मुतवज्जो हो जाए, नमाज इश्क नीयत ले या दाह दी नेमत हासिल करे। लेकिन तां ही हासिल हो अगर इंसान तौहीदी नूर निस्बत की नेमत हासिल करेगा और नूर ईमान नू कल्बी ईमान ले आए और नूर ईमान नू अपनी हर लहर जज़ब करेगा और नूर फ़क्र मुहम्मदी हासिल करेगा, नूर कुर्ब इलाही हासिल करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूर ज़िक्र इलाही हासिल करेगा, खिलाफ ज़िक्र दी नेमत हासिल करेगा। जिमें हुज़ूर मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हरदम ज़िक्र सजण दे अंदर कुल जहान भुलावन, दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रुलावन, दो जहान भुलाए दिल थी खबर ना रहे हवालो, राज्य विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। जब तक इंसान खुदा मस्त नहीं होंदा तो इंसान इस दुनिया के चुंगल चो आज़ाद नहीं हो सकता, नफस के चुंगल चो आज़ाद नहीं हो सकता। तो सुल्तान अज़कार की नेमत और हासिल नहीं कर सकता, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल नहीं कर सकता। तो ये वास्ते कामयाबी तां ही है कि इंसान नफस के चुंगल चो निकले। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है तो तवक्कल ये है कि तू नफस की तदबीर करना छड़ दे और अपनी ताकतों कुव्वतों बेजारी का इजहार कर। यानी बहुत खूबसूरत गल फरमाई आपने। इस दसिया है कि कदे भी नफस के किसी हुक्म से अमल ना कर, बस एक उहदे वास्ते कोई तदबीर ना कर किसी भी तरह की, और कदे भी अपनी ताकत और कुव्वत पर भरोसा ना कर ते और भरोसा सिर्फ और सिर्फ रब सोने ते कर। अपनी तमन्नावां आरजुआं उम्मीदां दा मरकज़ व महवर फकत अल्लाह पाक की जात नूं बना ला, फिर कामयाब होएगा। इस रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह एक होर जगह लिखते हैं कि मुराकबा जिहड़ा हर नेकी दी असल है और इंसान उस वक्त तक इस मरतबे तक नहीं पहुँच सकता जब तक पहले अपने नफस का मुहासबा ना कर लवे। यानी नफस का मुहासबा जब तक नहीं करता इंसान, यानी तज़किया नहीं करता, नफस के चुंगल चो निकलता नहीं, कदे भी इन्हें मुराकबे की नेमत हासिल नहीं होती। मुराकबा की है? ये मुराकबा नहीं है जिहड़ा है योगा वाले, टेलीपैथियां वाले, रैकी वाले, हिपनोटिज्म मिसमरिज्म वाले, समझा हीलिंग एनर्जी वाले और माइंड साइंस वाले दसदे ने। ये मुराकबा नहीं, ये मुराकबा दा दुनिया का तालब बनाते हैं, दुनिया का कुत्ता बनाते हैं। लेकिन मुराकबे की असल ये है कि इंसान सारी मखलूक तो कलबन अलग हो के कलबन ज़ाते मौला च डुब जाए। मुराकबा ये है। इस वास्ते आपने इत्थे दस्सिया है कि इंसान ये नेमत तां ही हासिल कर सकता है अगर इंसान जिहड़ा नफस दे विचों निकलेगा, इसदा मुहासबा करेगा, वरना कदे भी ये नेमत इनू हासिल नहीं हो सकती। इंसान की कामयाबी का राज जिहड़ा वो यही है कि इंसान कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते उहदी रूह के मुताबिक दिल की गहराइयां जो अमल करे और खालस खुदा वास्ते करे, तो फिर इसदी रूह के अंदर वो कुव्वत परवाह पैदा होएगी। क्योंकि सानू जिहड़ा कुरान पाक दिता है बहुत बड़ा जिंदा बोझ है
हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। और ये वो आईने हयात आ और ये वो खजाना है अनमुल लाजवाल जिहड़ा सिर्फ मुस्लिम उम्मा कोल है। और ये लाफानी खजाना होर किसी को है नहीं। साडे को कुरान पाक दा खजाना मौजूद है, अहदीस मुबारक दा खजाना मौजूद है, तो सानू किसी इल्मां दी होर लोड़ भी कोई नहीं। बाकी सारे जिहड़े आ ये शैतान दे पासे ले जाने वास्ते, दुनिया दा ताल्लुक बनाउण वास्ते, रब सोने तो दूर करने वास्ते, इंसान नूं बर्बाद करने वास्ते, दुनिया कबर और आखिरत तबाह करने वास्ते प्रोग्राम है। तो कामयाबी दा प्रोग्राम कुरान और सुन्नत दा प्रोग्राम है। तो इस वास्ते इकबाल फरमाया कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको दा जिद्दत एक दा किरदार। और एक और जगह इकबाल फरमान दे वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। जब तक मुस्लिम उम्मा कुरान हकीम ते अमल करती रही है तो दुनिया के उत्ते इहदा डंका वजदा रहा। लेकिन जिवें ही कुरान नूं छड्डिया साडे दे फिरके फिरकियां बणियां, दजाली कुवतां ने बनाईयां ते आस्ता आस्ता जवाल दा शिकार हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेहरबान हो गए, नबी पाक की खसूसी तवज्जो कर ली है और हुण मुस्लिम उम्मा फिर बेदार हो रही है। उसकी बुनियादा पाकिस्तान तो उठियां ने। इकबाल तां ही फरमाते सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो जदों इंसान इस पासे चलता है कुरान पाक के प्रोग्राम से अमल करता, कुरान पाक का प्रोग्राम ही आदलाना मुनसफाना और तरक्की खुशहाली का प्रोग्राम है, इनकलाबी प्रोग्राम है, फितरी प्रोग्राम है और ये आसमानी प्रोग्राम है और ये आलमी निज़ाम हयात है कि जिहड़े इंसान दे इनफरादी इजतमाही बैन अक़वामी तमाम तर मसाइल का हल है। इस वास्ते शैतानी कुवतां जिहड़ियां कुरान करीम के अगे रोड़े टकाउंदियां रहिंदियां। जिथे भी किते कुरान इस्लाम दा प्रोग्राम, कुरान का प्रोग्राम, खिलाफत राशिदा दा निज़ाम मुस्तफा का प्रोग्राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज़ होने की इंसान कोशिश करते हैं मुसलमान, उत्थे फौरन सारियां शैतानी कुवतां मुतहरक हो के उत्थे फसाद पा दिंदियां। साडे करीब के ज़माने मौजूदा दौर च अल जज़ायर साडे कोल है, सामने है मिस्र का प्रोग्राम, सामने है इराक का प्रोग्राम, सामने है शाम का, यमन का, अफगानिस्तान का और होर मुसलमान मुल्कों के अंदर किस तरह ये शैतानी कुवतां इस निज़ाम को नाफिज़ होने तो रोक दियाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम नाफिज़ होना ही होना। इस्लाम की निशात-ओ-सानियाँ शुरू हो चुकी है और अगला दौर कुरान का दौर है, उम्मत मुसलमान का दौर है, अल्लाह के प्यारे नबी का दौर है। पूरी दुनिया के निज़ाम नाफिज़ होना है। इत्थों ही वो लोग तैयार होने हैं कि पहले इस पाकिस्तान चो निज़ाम नाफिज़ होएगा, फिर इसे फौज ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना, गज़वा हिंद होना है। 1400 साल पहला साढ़े प्यारे आका मौला दसता और हुण भी साढ़े प्यारे आका मौला बातन के अंदर दसते रहते हैं भी खासा लोगों को और वैसा काम शुरू है तो अनकरीब पूरे हिंदुस्तान ते पाकिस्तान का झंडा लहराएगा और फिर अफगान के अंदरों कालियां पग्गां वाले लोग भी नाल रलणगे, इराक चो ईरान चो भी कुछ लोग आउणगे, तुर्की चो भी, और पूरी मुस्लिम उम्मा चो जिहड़े लोग चुने ने वो आने ने, उन्होंने फिर गज़वा हिंद में शरीक होना है, जन्नत का सर्टिफिकेट लेना है। 1400 साल पहला मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गज़वा हिंद के बारे दसिया भी जिहड़े शरीक होणगे बख्शे जाणगे, जन्नत मिलेगी उन्होंने लोगों को। ये सर्टिफिकेट पहला दे दिते ने बहरहाल तो, लेकिन ये कैफियत तां ही हासिल होगी कि असीं कुरान और सुन्नत ते खुद भी अमल करांगे और इस दावत को आम करांगे, हर इंसान तक पहुँचावांगे, अपने तमाम औकात और तमाम वसाइल सर्फ करांगे। लेकिन सच्चे मोमन ही करनगे, मुनाफिक नहीं। मुनाफिक दा माल दे पुजारी हुंदे ने, कुत्ते हुंदे दुनिया दे, ਉਹਦਾ माल इकट्ठा करने के पासे अल्लाह राह लाने को तैयार नहीं, ना अल्लाह की मखलूक ते ना दुखी इंसानियत का भला करने को तैयार है। हालांकि सानू इस्लाम तालीम यही दिंदा है कि रब का दिता होया रब की राह नूं खर्च करो, नफ्स परस्ती काम नहीं कर सकते। जो नफ्स का तज़किया हुंदा है तो फिर अल्लाह की राह खर्च करने की ऑटोमैटिक ही आरजू पैदा होंदी है। हालांकि रब सोना दोबारा कई गुणा करके लटाउंदा, वापस भी करता है। तो हकीकत यही है कि ज़ारो बातन दे अंदर बिला शिरक ते गैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ही तकवीनी हुकूमत अज भी कायम हर लहर ते, लेकिन इंसान नूं चुके इरादा इख्तियार दिता है और हक बातल की कशमकश रहनी है। जिवें इकबाल फरमांदे रूहे उमम की हयात कशमकश इनकलाब, ताकि
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਉਮਤ ਵਾਹਿਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਵਹਦਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਜੂਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਖੈਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਨਪਦੇ ਆ, ਹਰ ਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਜ਼ਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖੈਰਾਂ ਵੰਡਦਾ ਔਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਾਂ, ਆਰਜ਼ੂਆਂ, ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਉਹ ਮਹਿਵਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੂ ਤੇ ਬਾਹੂ ਕਿੱਥ ਲਵੇਂਦਾ ਹੋ। ਖੁਦ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਰੁਖ ਕਰੇ ਫਸੁਮਾ ਵਜਹੁੱਲਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਵਾਹ ਮਾਂ ਕੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸਾਂ ਵਿੱਚ? ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਫਸ ਇਸਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਇਤਬਾ ਨਾਲ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह, ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫੱਤਬਿਊਨੀ युहब्बिबकुम अल्लाह, ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਤਬਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਰਰ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਨੇਕ ਕਰਵਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕੋ ਅਖਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੂਰੀ। ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ इकबाल फरमाते ने कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। ते और इन मंजिल तरफ इकबाल इशारा फरमाते, परखे परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। कि तेरी मंजिल तो अल्लाह दी पाक ज़ात है। खुद कुरान करीम च रब सोने यही गल दसी है, ला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। तो इंसान दे अंदर जदों तौहीदी नूर निस्बत दी बूटी लगदी है, अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी वाली, और फिर ये तौहीद दी नेमत जिहड़ी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਨਸਾਨ ਫਨਾ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो नशा हमारा। कि साडे अंदर नूरे तौहीद की अमानत मौजूद है, दुनिया की कोई कुव्वत सानू मिटा नहीं सकती। 1400 साल तो लगे शैतान उहदे चेले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज तक ये उम्मत नू मिटा नहीं सके। कलमा तय्यब नू खत्म नहीं कर सकते, कुरान नू खत्म नहीं कर सकते, हदीस नू खत्म नहीं कर सकते, मेरे नबी दे गुलामां नू खत्म नहीं कर सके। क्योंकि मेरे नबी दी पाक ज़ात उत्ते हर वेले सच्चे मोमन मरन मिटन नू तैयार है, हुरमत रसूल ते कुर्बान होण नू तैयार है। मोमन तो है ही वो है ते और अल्लाह दी मखलूक दा भला करते रहते हैं। जिवें इकबाल फरमाते, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्योंकि साढ़े वास्ते एक मरकज़ है काबतुल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोज़ा पाक गुंबद खिदरा। जिवें शायर ने आख्या, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, हम रहें या ना रहें यार का संग दर रहे। मदीना आबाद है ते असी आबाद है, काबतुल्लाह आबाद है ते असी आबाद है। इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाते कि दुनिया के बुत खदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां है, वो पासबां हमारा। तो बातों से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। साड़ी तारीख भरी पई है, बड़ी रोशन है। और मोमना दे अंदर जिवें इकबाल फरमांदे, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि और जिथे भी किते जिंदगी च ऐसा मामला आया, जिवें इकबाल फरमांदे है कि नक्श तौहीद का हर दिल में
बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। असी अल्लाह दे पैगाम नूं हर जगह पहुँचाया, कैसे भी हालात रहे ने, और पूरी उम्मत वाहिदा रही है। लेकिन इसे वास्ते जो देखिया कि उम्मत खत्म नहीं हो रही तो काफरां ने साडे अंदर फिरके पैदा किए, और दजालियां ने लालचा गर्जा दे के नफ्स परस्तां दे 72 जहन्नमी फिरके बनाए, जिन्हें 1400 साल पहला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, क्योंकि साडे नबी पाक गैबदान है और नूरे हकीकत मुहम्मदिया ना कायनात दी हर चीज़ दी हर लहर के अंदर नूरे मुस्तफ़ा मौजूद है, वो अक्सी ज़हूर है जो कुछ कायनात के अंदर है। इस वास्ते नबी पाक हर जगह हाजिर मौजूद है। साढ़े प्यारे नबी जिंदा है, अज भी मदद फरमाते हैं सच्चिया लोगों के। तो जदों उम्मत एक हो जू, इम्तियाजात मिट जाएंगे ऊंच नीच, जिवें इकबाल फरमाते एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाब। हर एक हो जगह इकबाल फरमाते बंदा हो साहिब व मुहताज हो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अल्लाह दे हाँ तो सारे एक ही है, रब सोना दा तकसीम करता ही नहीं है। तो जिहड़ा सच्चा मोमन है तो उसदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ताकत ऐसी रूहानी ताकत पैदा करता, ऐसे रूहानी सुपरमैन बना दिंदा मेरा अल्लाह, जिहड़ा अल्लाह ना यारी ला दिंदा दिलों। तां ही रब सोने फरमाया ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और यही वो लोग है जिन्हें बार इकबाल ने फरमाया सफ़ाए दहर से बातल को मिटाया हमने, नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकीना रहे जाम रहे। तो जिहड़ा इस राह जानदा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी कैफियत पालंदा है, तो उसकी कैफियत यही बनती है कि जिहदे अंदर इश्क आ जाता, इश्क की अशुफ्ता सेरी को छोड़ा, रस्में सुलेमान अवैसो करनी को छोड़ा। असीं वो गल छड्ड बैठे हैं जिहड़ी सानू तालीम दती गई है। लेकिन जिन्हां अंदर इश्क है दुनिया की कोई पातल कुव्वत उन्हें मिटा नहीं समझते। जिन्हें इकबाल फरमाते ने आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बलाले हबशी रखते हैं। कि मोहम्मद की शान ही कुछ हो रहा है। मुनाफिकां नूं देख के अंदाजा ना लाओ कि मोमन इदां दे हुंदे, बुज़दिल कमीने कंजूस। मोमन तो कुछ होर ही शाह होंदी है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। इस वास्ते काफरां ने कोशिश की, तजालियां ने मुसलमानों के अंदर 72 जहन्नमी फिरकालू मौलवी पैदा किए ने। इस वास्ते ना इन्हां वडेरां दा मुड़ गया। लेकिन अलहमदुलिल्लाह जिन्हें लोगों ने इस्लाम की रूह नूं पाया, उसकी रूह के मुताबिक अमल किया, अज भी नाम उन्होंने जिंदा। हजरत दादा गंज बख्श हजवरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुनैद बगदादी, अबू बकर शिबली, हजरत शेख अहमद रफ़ाई, हजरत शेख अहमद बदवी, शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी और ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मेहंदी चिश्ती, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शकीर शहबाज कलंदर, हजरत अबू अली शाह कलंदर, अब्दुल्ला शाह गाजी, इमाम बरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आइम्मा अरबा, ये सारे साढ़े बुजुर्ग हो ने। इमाम गज़ाली अर्गे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अर्गे, ये वो साड़ी तारीख बड़ी रोशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन उन्हें देखा कि अगर ये मुसलम उम्मा फिर कुरान दे रूह समझ के उत्ते अमल करता, जिवें इकबाल तां ही फरमाया सी कि कुरान में हो गोता जाने मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको दा जिद्दत कर किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम कार हुए तार के कुरान होकर। कुरान नूं छड्डिया ते दूजियां दे बनाए फलसफियां नूं फड़ लिया। जब तक इंसान है दूजियां दे गैरां दे बनाए फलसफे तबलीगी नसाबां नूं फिरका परस्तां दफन नहीं करता, कदे राह नहीं लभ सकदा। इस वास्ते इकबाल ने फरमाया सी कि कहीं फिरका बंदी हैं, कहीं जाते हैं कि ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। फिरका आराई की जंजीरों में है मुस्लिम असीर, अपनी आज़ादी भी देख उनकी गिरफ्तारी भी देख। ये फिरका परस्ती नहीं सानू तबाह बर्बाद करता है। कि इकबाल फरमाते सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेजौक के जज्बे अंदरों बाकी नहीं है। तो
इसे वास्ते सारे आए दिन मुनाजरे रंग बिरंगे छिड़ी रखते हैं जान बुझ के। इन्हां गंदियां नाल कदे मुनाजरा नहीं करना चाहिए, तो गंदे लोग है, अकल के चक्कर च फसे आ। मामला इश्क दा है, हुब्बन लिल्लाह दा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इकबाल तां ही एक जगह फरमाते हैं कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होनी है कि अगर इस इंसासी नफस के चुगल चो निकलांगे, जिहड़ी असल फसाद की जड़ है। ताई दी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए असी यार अकल के चक्कर चो निकलीए, नफस के चुंगल चो निकलीए, दुनिया की मुहब्बत चो निकलीए, मासो अल्लाह चो निकलीए, और इन्हां 72 जहनमी फिरकियां दे बनाए हुए नसाबां चो निकलीए, अफलातूनी शैतानी जिन्हें प्रोग्राम है इन्हां दे बनाई रूहानीयत चो निकलीए, और साडे अंदर जिहड़े एजेंट पैदा किए गैर शरा बाबे इन्हां पैदा किए ने शामे कलंदर मनाउण वाले, ते और नाच गाणियां दे विच टोल टमके धमाला मुबतला, और ये उम्मत नूं इन्ना नुकसान दे रहे हैं अल अमान अल हफीज। लेकिन जिहदे अंदर कोई सलाम दा दर्द है और कुरान करीम नूं समझदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम नूं समझदा, नबी पाक नाल सच्ची मुहब्बत है, तो ओही इन्हां नाल जिहाद कर सकदा है। लेकिन जिहड़ा हाई मुनाफिक है, उन्हां जालिम गंदियां लोकां दा की कहना, वो तां बदबख्त है, गरज दे बंदे ने, मतलब दे बंदे ने, दुनिया के बंदे, बंदियां दे बंदे। इसे वास्ते इन्हां लोकां दा चैन गुआचिया, रंग बिरंगियां ज़ाहरी बातनी नफरादी जिस्मानी नफसियाती रूहानी मर्जां च मुबतला चैन गुआचिया, तो कुत्ते वांगू सारी दिहाड़ी देख लो फिर के इहदा टाइम नहीं लंघदा, क्योंकि चैन गुआचिया। तो जिन्हां नूं चैन हासिल है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो इन्हां सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के रब की तरफ महवे सफ़र है। इहदी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए तो नफस के चुंगल जो निकलीए और हर तरह की फलाह हासिल करिए। अल्लाह सोने की बारगाह च दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर, हकीर गुनाहगार खताकार आजिज़ मस्कीन कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साडे दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमा, नफस शैतान दुनिया दी कैद जो आज़ादी अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, साडे दिल दियां नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमा, कुर्रज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबियां नूं नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।